पहले तो मैं अपील करना चाहता हूं आपके ज़रिए तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के मुलाजमान से कि आप ड्यूटी रिज्यूम ज्वाइन कीजिए। ये हड़ताल वरताल जो है, ये मुझे लगता है इससे बेटर है कि हम टेबल पे बैठें, मसला देखें क्या है। मैंने उनके जो भी मुलाजिम हैं मैं उनको पर्सनली फ़ोन भी करूंगा, उनसे बात करूंगा कि अगर ये कुछ आया है कि काउंसलर और उनका मामला है, मुझे नहीं लगता उसके लिए लोग सफ़र करने चाहिए। बाकी मैंने जो बोला, जो चीज़ हुई है, ये शुरुआत जो है बीजेपी बैक्ड, आरएसएस बैक्ड जुनैद अजीम मत्तू साहब ने की है। मेरे खिलाफ उन्होंने पहला बयान दिया, मैंने रिएक्शन दी, और रिएक्शन देना मेरा राइट है क्योंकि मैं अपने डिफेंस में नहीं, अपनी सफाई में नहीं, लेकिन फैक्चुअली ये बता रहा हूँ। बाकी मैंने बोला है, जो बोला है विजिलेंस के बारे में, सीबीआई के बारे में, आप मेरी तहकीकात करें। अगर जुनैद अजीम मत्तू के साहब कहते हैं कि हाँ मैं लूटने आया हूँ एसएमसी, मैं आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट दैट आई हैव स्पोकन अबाउट मी। अब उसमें कोई कंफ्यूजन डाले, कॉन्स्पिरेसी करे, जुनैद अजीम मत्तू या उनका कोई सपोर्टर उस चीज़ के लिए हाईजैक करे ये चीज़ कि मैंने मुलाजमों के खिलाफ बोला है, नहीं बोला है। अगर ऐसा कोई चीज़ है मुझे दिखाइए, मैं अपना फैसला अपने कॉर्पोरेटर्स तक रखूंगा, अपने मुलाजमों पर रखूंगा। हमें बैठना चाहिए टेबल पर, मुलाजमों की जो ग्रीवियंसेस हैं वो एड्रेस करनी चाहिए। मुलाजिम आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एसएमसी, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। मेरी बाजू हैं, मेरी ताकत हैं मुलाजिम। मुलाजमों के साथ जो भी गिला शिकवा मेरा है, हम बैठेंगे। हाँ, जो उनका गिला शिकवा उस लेडी के साथ है, जिन लेडी और उनका जो बदतमीजी हुई, जो जुनैद अजीम मत्तू जी को वोट किया है, जो दिल्ली विल्ली गई है उनके उस पर खर्चे वर्चे पर, उनको फोटल वोटल ले गए हैं दिल्ली, वहां पर जो भी वो दिखा रही थी सबूत वबूत घूम कर आई थी, या राम माधव जी की पार्टियों पर जुनैद अजीम मत्तू जी ने घुमाया है उनको। मैं इतना बोलूंगा कि वो उनके साथ सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर मेरी मुलाजमों की इंटरवेंशन की जरूरत उसमें है, अगर गलती उस लेडी कॉर्पोरेटर की है उसको माफी मांगनी चाहिए, अगर गलती किसी और की है उसको माफी मांगनी चाहिए, मसला सुलझाना चाहिए। लेकिन सुलझते सुलझते चाहे 1 घंटा लगे, 1 दिन लगे, लोग सफर नहीं करनी चाहिए। हम लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं, हम लोगों की ताबेदारी करने के लिए आए हैं। अगर हमें लोगों को सफर करा के अपना ईगो, मतलब हमारा ईगो इज बिगर देन लोगों की सर्विस, इट इज रॉन्ग। कॉर्पोरेटर्स को एक्सेप्ट करो, आप ताहे दिल से इनको गले लगाओ, इनके मसले हैं। जैसे आज जुनैद साहब ने बोला कि मैं जुनैद अजीम मत्तू ऑफिस नहीं जाऊंगा तब तक जब तक इसको क्या कहते हैं वो नहीं किया, टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। यार खुदारा, यही आवाज उठानी थी जब मैं अकेले लड़ रहा था। इनको अकोमोडेशन दिलाओ, इनको गाड़ियां दिलाओ, इनको लैपटॉप दिलाओ, इनको स्मार्टफोन्स दिलाओ, इनको तनख्वाह दिलाओ। तब भी ये बोलना था जब शेख इमरान ने बोला मैंने कोई मकान नहीं लिया गवर्नमेंट अकोमोडेशन, मैंने कोई गाड़ी नहीं ली, मैंने कोई एंटाइटलमेंट इसलिए नहीं ली कि मेरे कॉर्पोरेटर्स को पहले सिक्योर करो। अगर तब आप ये कहते कि मैं दफ्तर तब तक नहीं जाऊंगा, मैं भी तब तक घर नहीं लूंगा, तो बहुत ही अच्छी बात होती। हमें भी कोई हल निकलता है इनके लिए, जो आप वल्नरेबल कंडीशंस में रह रहे हैं। देखिए, फाइनेंस और प्लानिंग अमेंड एक्ट हुआ है, मैं इस बारे में आपसे मैंने कोई बात नहीं की, मैं चाहता तो बात करता। काउंसिल इज इन प्लेस, 2 से 3 मीटिंगें काउंसिल की हो चुकी हैं, और उसके बाद कमेटी का डिले टैक्टिक्स कराना जुनैद अजीम मत्तू की जो साजिश थी वो कामयाब हो गए। जो ही फाइनेंस और प्लानिंग लिया गया, मैंने एक चिट्ठी गवर्नर साहब को बखूबी लिखी कि मुझे लगता है ये जो सेपरेटिस्ट यहां हैं ये सच कह रहे हैं, हम कठपुतली हैं, वी आर पपेट्स। हमें डायरेक्टिव्स आते हैं अमेंडमेंट के, कम से कम ये अमेंडमेंट जो हुई है काउंसिल प्रपोज करना चाहिए था। 68 के 68 काउंसलर्स अगर बोले कि हमें पता थी, जो आप बोलोगे मैं फैसला मान लूंगा। मैंने उस पर एजिटेट इसलिए नहीं किया, आई एम अ परफॉर्मर। आप डेट देख लीजिए, 7 दिसंबर को ये हुआ है, 7 जनवरी होने को आया है। क्या आपने ये बात मुझसे सुनी? कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी लगी? मैं सड़कों पे था, काम कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था। अब मेरे काम करने से तकलीफ अगर होती है बॉस, इसको जेलसी बोलेंगे, किसको होती है मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप फाइनेंस प्लानिंग बखूबी ले लीजिए, लेकिन जिस तरीकाकार आपने चुन लिया वो गलत है। हमें काउंसिल प्रपोज करेगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा? काउंसिल में रेजोल्यूशंस पास हुए। अगर अमेंडमेंट आनी चाहिए थी, गवर्नर साहब को अमेंडमेंट जो देनी चाहिए थी वो देनी चाहिए थी कि तनख्वाह, अकोमोडेशन, सिटिंग फी, 6,000 रुपया तनख्वाह काउंसलर का है, 7,500 का तनख्वाह मेरा है, 10,000 रुपए का मेयर का है,
अब या तो आप इंटेंशनल लूट खसूट को बढ़ावा दे रहे हो, या तो आप किसी और चीज में इंटरेस्टेड हो। हां, मैंने एक चीज बखूबी अपनी लेटर में लिखा था कि मैं शायद इनोसेंटली भूल गया था कि मेरे मेयर साहब जुनैद अजीम मत्तू बीजेपी बैक्ड हैं, आरएसएस बैक्ड हैं या उनके पार्ट हैं, और गवर्नर साहब बीजेपी अपॉइंटेड हैं और उनके एक ऑफिस बेयरर रह चुके हैं। देखिए, बीजेपी तो मत्तू साहब के साथ है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कश्मीर में रहना है तो बीजेपी से दूर रहना है बॉस, यही मैंने सीखा है, मैंने देखा है। मैं बहुत ही उन्होंने बोला नया पॉलिटिक्स में हूं, मैं ये बखूबी बोल रहा हूं कि 30,000 का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, नया हूं। लेकिन बीजेपी उनके साथ है, गठबंदी हुई है या धड़बंदी हुई है, धड़बंदी का अभी मौका नहीं है। अभी कोई मेयर उतारना, डिप्टी मेयर उतारना, जो उनका ख्वाब है डिप्टी मेयर उतारना, वो अभी होगा नहीं एक्ट के हिसाब से। अब वो एक माहौल अगर बना रहे हैं कॉरपोरेटर्स से मिलके, कॉरपोरेटर्स के साथ साथ चल के मेरे खिलाफ, अल्लाह ताला जानता है कि मैंने लड़ाइयाँ बड़ी लड़ी हैं, और अल्लाह ताला ने अगर मेरी नसीब में ये लिखा होगा यहाँ पर बैठना या इससे ऊपर जाना, वो अल्लाह ताला तक है। एज अ डिप्टी मेयर मेरा डोमेन मुझे ये है कि मुझे काउंसलर साहिबा आई, मुझे सुनना चाहिए था। अगर उसकी जगह जुनैद अजीम मत्तू जी भी आ जाते, मैं उसको भी सुन लेता। अगर कॉरपोरेटर ही पहले है फिर मेयर है, अगर मैं उस जगह होता, मैं भी एक्सपेक्ट करता कि मेरे डिप्टी मेयर साहब मेरी सुनवाई करेंगे। मैंने वही किया, और सुनवाई के बाद मैंने उनको मशवरा दिया कि मैं इसमें इंडल्ज नहीं होना चाहता हूँ। आप बखूबी से जुनैद अजीम मत्तू साहिब के कॉरपोरेटर साहिबा थी, आप उनसे बात कर लीजिए या आप जो चाहें कर ले, और मैं रिटायरिंग रूम में घुस गया। कॉरपोरेशन बचाओ, काउंसिल को हटाओ, जज्बात के अंदर हमने बहुत सारे स्लोगन्स दिए। मुझे नहीं लगता मुलाजिम भी गलत हैं। जज्बाती तौर हम कोई भी स्लोगन दे सकते हैं, जज्बाती तौर बदमाश मेयर या डिप्टी मेयर को भी बोला है, उस सब की माफ़ी। लेकिन टेबल पर बैठे यार, हमारे साथ बातचीत करो, गलतियां कहाँ हैं। हाँ, काउंसलर साहिबा की गलतियां उसको पकड़ के ले आएंगे, किसी और की गलती है, लड़ाई झगड़ा मेरे और जुनैद साहब के बीच में है, मुझे नहीं लगता कि इसमें मुलाजिमों को पढ़ना चाहिए, और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं कि मुलाजिम इसमें पढ़ेंगे। लड़ाइयां अपनी जगह है, जहां पर उनको श्रीनगर शहर के लिए मेरी जरूरत होगी मैं खड़ा हो जाऊंगा, और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा जहां पर उनकी मुझे जरूरत होगी लोगों के लिए, वो खड़े हो जाएंगे। कि देखिए, डिक्टेटरशिप कहीं आज तक चली नहीं है। ये जो ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल बार बार हो रहा है, मैं आर्मी के साथ क्लीन करने गया, नहीं जी नहीं जा सकते हो। उसके बाद एसके पार्क में कॉर्पोरेटर लाउंज बनाएंगे, नहीं जी कॉर्पोरेटरों को बैठने का कहीं हक ही नहीं है। उसके बाद और कोई काम करो, टांग हर जगह अड़ाई नहीं जाती है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। यू आर बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट।